नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये भाषा भारती थर्ड क्लास पाठ 2 मैं हूँ नीम सुनाने वाला हूँ दोस्तों। मैं नीम का पेड़ हूँ। आपने मुझे जरूर देखा होगा। मैं गांव से लेकर शहर तक हर जगह मिलता हूँ। यह सच है कि आज भी सुबह दातन के लिए मेरा नाम लिया जाता है। मेरी दातन कड़वी तो जरूर होती है, पर दांतों के लिए बहुत लाभकारी होती है। इससे दांत मजबूत होते हैं और उनमें कीड़े भी नहीं लगते। कीड़े भी नहीं लगते। मेरी पत्तियां इतनी घनी होती हैं कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती हैं। मेरी सघन शीतल छाया में बच्चे खेलते और पशु आराम करते मिल जाते हैं। गांव में बड़े बूढ़े की चौपाल मेरे ही नीचे जमती है दोस्तों। मैं ऐसा पेड़ हूँ जो जीवन भर आपके काम आता हूँ, पर मुझे खेद है कि कुछ लोग मुझे बिना सोचे समझे निरंतर काटते जा रहे हैं, जिसमें मेरी संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। मैं चाहता हूँ आप मुझे बहुत करीब से जानें, समझें और मुझे बचाने का प्रयास करें। आप जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं, मेरी पत्तियों पर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ये हवा को शुद्ध कर देती हैं। आपने अक्सर अम्मा को अनाज रखते समय मेरी सूखी पत्तियां डालते देखा होगा। ऐसा करने से अनाज में कीड़े नहीं लगते। इसी प्रकार संदूक में गर्म कपड़े के बीच मेरी सूखी पत्तियां रख देने से गर्म कपड़ों में कीड़े नहीं लगते। एक बात और बता दूं कि जब मच्छर भाई आपको परेशान करने लगे तो आप मेरी सूखी पत्तियां जला दें। जो वो मच्छर होते ना, वो मच्छर भाई लिखा है, वो सेंटेंस है। वो एक मच्छर भाई ना, वो मच्छर परेशान करते। हाँ, मच्छर परेशान नहीं करते आपको सर्दियों गर्मियों में, तो वही बोल रहे हैं वो दूं कि जब मच्छर भाई मतलब मच्छर आपको परेशान करने लगे तो आप मेरी सूखी पत्तियां जला दें। मच्छर हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे अन्य जीव तक भाग जाएंगे। भाग जाते ना, मतलब अन्य जीव मतलब जो बहुत छोटे छोटे वो होते ना, कीड़े मकोड़े, वो। मेरे पेड़ पर फूल और फल भी लगते हैं। मेरे फल को निबोरी कहते हैं। निबोरी एक फल होता है, मेरे को भी नहीं मालूम वो फल होता है या नहीं, देखकर खाया ही नहीं है मैंने। मेरे फल को निबोरी कहते हैं। मेरे फूल और निबोरी को भी बहुत काम की चीज हैं। इन्हें खाने से पेट की कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। निबोरी की गुठली से तेल निकलता है। इस तेल से साबुन बनाते हैं। निबोरी की गुठली का तेल
और इस तेल से बना साबुन फोड़े फुंसियाँ को ठीक कर देता है। हाँ, तेल बनाने के बाद जो खली बचती है वह खाद के काम आती हैं। बच्चों को फुंसियाँ बहुत तंग करती हैं। अगर फुंसियों पर मेरी छाल घिस कर लगा दे तो ये फुंसियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जल्दी में मैं यह बताना भूल ही गया कि जब कभी बुखार आ जाए तो मेरी जड़ को पानी में उबालकर पी लेने से बुखार सिर पर पैर रखकर भागेगा। मतलब जो होता है ना, अपने सिर में अगर बहुत तेज गरम होता तो अपन ठीक होते तो पैर पे चला जाता ना, ऐसे पैर से निकल जाता है, ऐसा होता है। मेरे को ऐसा लगता है। वो शब्दार्थ आ गया दोस्तों। देखा आपने मेरे सभी अंग, जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल और फल किसी न किसी काम में लाए जाते हैं। अब तो आप जान गए मैं बीमारियों को भगाने वाला पेड़ हूँ। क्या गांव, क्या शहर, सब जगह लोग मुझे लगाते हैं और मेरी ठंडी छाया में बैठकर सुखी होते हैं। दोस्तों, ये एंड हो गई। आपने वो शब्दार्थ से देखा था ना, वो अब समझाएंगे क्या उसका मतलब क्या है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में बताना।